हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। तो आज की ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की वीडियो है और फिजिक्स में हमारी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज चल रही थी। तो उसकी ये 15वीं वीडियो और आज की इस वीडियो में आज एक आपका डेरिवेशन है, सिद्ध करो कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है। ये डेरिवेशन है, बहुत ही प्यार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और स्पेशली मैं बात करूं इस सीरीज में तो वैसे हम इंपोर्टेंट डेरिवेशन करा रहे हैं, तो इसमें हमें बार बार ना बतानी पड़े कि ये डेरिवेशन इंपोर्टेंट है, क्योंकि सारे ही इसमें डेरिवेशन इंपोर्टेंट करा रहा हूं मैं। बोर्ड परीक्षा का एक भी डेरिवेशन इनसे बाहर नहीं जा सकता है। ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपने बस यही कर लिया तो एक भी डेरिवेशन बाहर नहीं जाएगा। और इसमें तो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करा रहा हूं, यानी कि 4, 5, 3 नंबर तक का क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। राइट, देखिएगा तो क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, या संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हो। सिद्ध कीजिए कि एक समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व इतना होता है, या समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है, और सिद्ध करो कि ऊर्जा घनत्व इतना होता है। समझ में आई बात। तो ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि ऊर्जा घनत्व होता क्या है। नॉर्मली मेरे पास में जैसे कि ये संधारित्र है, इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी और ये है ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा घनत्व होता है कि किसी संधारित्र के एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होगी उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। यानी कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा स्टोर हो सकती है वो उस संधारित्र का क्या कहलाएगा? ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। तो आप जो स्टोर होती है ऊर्जा उसको हम बोलते हैं संचित ऊर्जा। तो हम बोल सकते हैं कि किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। राइट, तो एक बार लिख दूंगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। किसी संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। समझ में आ गई बात। यानी कि एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा है उसी ऊर्जा को हम बोलेंगे संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, चलिएगा। संचित ऊर्जा का मतलब क्या है कि उसमें कितनी ऊर्जा इकट्ठी है, कितनी ऊर्जा स्टोर है। तो किसी संधारित्र के एकांक आयतन में हम जितनी ऊर्जा स्टोर कर लेंगे तो वही उस संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहलाता है। अब हम इसके डेरिवेशंस की बात करेंगे, तो यहीं से आगे लिख देंगे हम इसको कि माना हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल a है और उनके बीच की दूरी d है। इस तरीके से हम इसका डेरिवेशन करेंगे। यानी कि हम पहले तो लिख देंगे इसको कि भैया ऊर्जा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और मैं लिख दूंगा इसे u से स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। अब तो लिख दोगे संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, यहीं पे लिख दे रहा हूं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब हम इसकी प्रूफ की बात करेंगे हम। तो देखिएगा, प्रूफ कर लेते हैं हम। तो इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर को ले आऊंगा मैं। ठीक है, तो यहां से हम करते हैं इसके प्रूफ की बात। हमें यही तो करना है सिद्ध। भैया कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व इतना होता है तो ये हमको सिद्ध करना है। तो हम यहां पे थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। माना हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल
जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल a, उनके बीच की दूरी स्मॉल d तथा प्लेटों के बीच विभवांतर v है। तब हमने मान लिया कि जो हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल यानी जो समांतर प्लेट होती हैं उनका क्षेत्रफल a है और उनके बीच की दूरी d है। माना कि प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है, प्लेटों के बीच भैया सिंपल सी बात है, विभव होगा, विभवांतर होगा, तो उनके बीच का जो विभव है वो v है। तब अब आप जानते हो कि भैया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी रहती है, तो यहां पे लिख देंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है आपको पता है, पता ही होगा, एप्सिलॉन 0 a/d। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यही होती है, C बराबर एप्सिलॉन 0/d, राइट। चलिए ये हो गया। अब हम निकालें समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा निकालेंगे, तो यहीं पे लिख दूंगा समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा। तो ऊर्जा कितनी होती है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऊर्जा U, ये कैपिटल U बराबर 1/2 CV², इतनी होती है ऊर्जा, आपको पता ही है, राइट। चलिएगा, हमें ना तो ऊर्जा निकालनी थी ना हमें संधारित्र की धारिता निकालनी थी, हमें क्या निकालना था, ऊर्जा घनत्व निकालना था। तो ऊर्जा घनत्व की परिभाषा क्या है, तो यहां पर हमें अब ऊर्जा घनत्व निकालेंगे, तो ऊर्जा घनत्व लिख देंगे संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व क्या है, जैसे कि परिभाषा है कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, कोई तो हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, तो यहां पे हम लिख देंगे कि भैया ऊर्जा घनत्व होता क्या है, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, इसी को बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। तो भैया ऊर्जा घनत्व, तो यहां पे लिख दूंगा मैं सीधे अब ऊर्जा घनत्व, तो इसको U मान ले रहा हूं। तो भैया एकांक आयतन में ऊर्जा कैसे निकलेगी, कि भैया जो चीज एकांक होती है तो ऊपर लिख दूंगा मैं संधारित्र की ऊर्जा और नीचे लिख दूंगा संधारित्र का आयतन। ये क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि भैया सिंपल सा लॉजिक है कि हमको चाहिए एकांक संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, तो संधारित्र का एकांक आयतन नीचे कर दिया, ऊपर ऊर्जा लिख दी, तो एकांक आयतन में ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, राइट। ये हो गया। आप सीधे आयतन भी लिख सकते हो, ऊपर ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा, एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। चलिएगा, तो U बराबर संधारित्र की ऊर्जा कितनी है, संधारित्र की ऊर्जा ये रही, क्या है 1/2 CV², राइट, ये आ गया। और ये संधारित्र का आयतन कितना होगा, आयतन बराबर नॉर्मली देखा जाए तो आयतन क्या होता है, नॉर्मली आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये रहता है। और लंबाई गुणा चौड़ाई को हम बोल देंगे क्षेत्रफल, बोल देंगे क्षेत्रफल इंटू, अब ऊंचाई h होती है, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच की दूरी लगाई जाती है। समांतर प्लेट का जो निकालते हैं तो उसमें चौड़ाई की जगह पे हम क्या लगाते हैं, ऊंचाई की जगह पर दूरी लगा देते हैं कि भैया प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है और उनकी दूरी कितनी है, तो आयतन निकल जाता है। तो हम निकाल लेंगे A इंटू डी, यानी समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल इंटू उनके बीच की दूरी, तो निकल जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र का आयतन। ठीक है, ये चीज आ गई।
तो नॉर्मली देखा जाए तो u बराबर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 और c 1/2 cv² बट्टे AD, ये चीज आ गई। अब यहां से c का मान ये रहा, आपके पास में c का मान है ना, तो c का मान रख देंगे तो u बराबर 1/2 इंटू इस c का मान कितना है, ε0a बट्टे d इंटू, और ये है आपका v² बट्टे a और d, ये चीज है। देखो a और d, ये रहा AD v², ये जो c की वैल्यू थी ये c की वैल्यू आ गई ε0a बट्टे d, c की वैल्यू कहाँ से, ε0a बट्टे d। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है कि भैया a से तो a कट गया और बचा क्या, नीचे ये बचा u बराबर 1/2 ε0 इंटू ये है v², नीचे हो गया d², ये चीज आ गई आपकी, राइट। चलिएगा अब यहां से हम u बराबर लिख देंगे 1/2 ε0 और v/d, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भैया, जब v² है और d² है तो हमने इन दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, कोई बात नहीं है। अब यहां से लिख दोगे, हम जानते हैं कि E बराबर होता है v/d, क्या होता है, E बराबर होता है v/d, अतः u बराबर क्या हो जाएगा भैया, u बराबर हो जाएगा आपका 1/2 ε0, v/d की जगह पर रख देंगे हम E, तो ये हो जाएगा E², ये, और ये u है, ये स्मॉल u जो संधारित्र का मतलब ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व यही है, यही हमको सिद्ध करना था। जहां हम लिख देंगे, जहां ε0 निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है, और यदि प्लेटों के, और जो E है प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र है, E क्या है, प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो ये प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र है, तो ये आपका निकल आया, लिख देना इसके नीचे E बराबर, जहां E प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र है। भाई जहां पर प्लेटों के बीच का विभवांतर V है तो सिंपल सी बात है वहां वैद्युत क्षेत्र भी होगा, और ये तो वैसे भी आपने पढ़ा था, E बराबर V/d होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र समझाया था उसकी धारता ये निकाली थी, तो वहां पर हमने E बराबर V/d भी लगाया था, तो ये चीज है। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत ही प्यारा सा, हर एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, तो वीडियो आपने लाइक तो कर ही दी होगी, और नहीं की है तो जल्दी से कर दीजिए, देरी किस बात की है, राइट। और बस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस सीरीज की आप और वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दी है, तो वहां से आप सीधे प्लेलिस्ट पर पहुंच जाओगे, तो वहां से इसकी पुरानी वीडियोज को भी आप आसानी से देख पाओगे। और आपने अभी तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है, जिसमें हम 8-5 नंबर के, यानी बोर्ड परीक्षा में जो मैथ के 8 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करा रहा हूं, और साथ में 5-5 नंबर के जो प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करा रहा हूं। तो देरी किस बात की, जाकर अभी के अभी विजिट कीजिए और सभी को देख लीजिए, राइट। तो सभी बच्चे जाकर वीडियो को देख लीजिए, और देरी तो करनी ही नहीं है, जाइए देखिए। तो मिलते हैं एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।